दोस्तों, आज की बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि 21 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्रवार प्रतिपदा की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मांड की ऊर्जा एक नए चक्र की शुरुआत करती है। जब ये प्रतिपदा मार्गशीर्ष मास में आती है तो इसे सौभाग्य, समृद्धि, नजर, दोष मुक्ति और राह खोलने वाली तिथि कहा जाता है। और जब ये शुक्रवार के दिन पड़ती है तो ये स्वयं शुक्र ग्रह की ऊर्जा को जागृत कर देती है। शुक्र ग्रह सुख, धन, प्रेम, शांति और सौभाग्य का कारक है। इसीलिए यह रात ऊर्जा के सबसे दुर्लभ संयोजनों में आती है। इस रात किया गया 3 लौंग वाला उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि ये घर में छिपी महीनों पुरानी नकारात्मकता को हटाता है, नजर को काटता है, धन की रुकावट को तोड़ता है, दुष्ट शक्तियों को रोकता है और जीवन में नए अवसर खोल देता है। लेकिन इस उपाय को हल्के में मत लेना। इसे सही समय, सही भावना और सही विधि से करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रतिपदा की रात वह होती है जब ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनना शुरू करता है। अब सुनिए, शुरुआत कैसे करनी है। 21 नवंबर की रात जैसे ही 11:20 या उसके बाद का समय हो जाए, घर की अनावश्यक लाइटें बंद कर दें ताकि वातावरण शांत हो जाए। केवल हल्की सी रोशनी रहने दें। प्रतिपदा की रात में शांति जितनी अधिक होगी, ऊर्जा उतनी तीव्रता से काम करेगी। अब घर के मंदिर में या घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ स्थान चुनें। यही दिशा ईशान कोण कहलाती है और ये देवी देवताओं की ऊर्जा से सबसे अधिक प्रभावित होती है। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों का तेल डालें। बत्ती पतली होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण दीपक वो आसपास की जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। 3 गहरी सांसें लें। हर सांस छोड़ते समय मन का भारीपन बाहर निकलता हुआ महसूस करें। ये प्रक्रिया आपके मन की ऊर्जा को शुद्ध करती है और आपके संकल्प को मजबूत बनाती है। अब मन ही मन कहिए, हे परम शक्ति, प्रतिपदा की इस रात मेरे मार्ग खोल देना, मेरी रुकावटें दूर करना और मेरा सौभाग्य जागृत करना। इसे जोर से न बोले, संकल्प मन में लेना ही सबसे प्रभावी माना गया है। अब दीपक जलाइए। जैसे ही दीपक की लौ स्थिर हो, कुछ क्षण उसकी रोशनी को देखते रहे। ये रोशनी केवल प्रकाश नहीं, ये आपके जीवन की अंधकार युक्त ऊर्जा को काटने की शक्ति है। प्रतिपदा की रात दीपक की लौ का कंपन ब्रह्मांड तक बहुत तेजी से पहुंचता है, इसलिए दीपक की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। अब उपाय के 3 मुख्य तत्व तैयार करें। 3 लौंग, 1 चुटकी हल्दी। आपका संकल्प, सबसे पहले हल्दी की हल्की मात्रा दीपक के तेल में धीरे से डालें। ये हल्दी आपके घर की ऊर्जा को तुरंत शुद्ध करती है। जैसे ही हल्दी तेल में पड़ेगी, आपको हल्की सी सुगंध महसूस हो सकती है। ये संकेत है कि आपकी बाधा टूटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मन में 7 बार कहिए, मेरे घर में शुभ ऊर्जा प्रवेश करे। अब आता है पहला लौंग का चरण।
पहली लौंग को दीपक में धीरे से डालें। इसे डालते समय मन में अपनी सबसे भारी समस्या को याद करें, चाहे वह धन की रुकावट हो, मन की चिंता, घर के झगड़े, काम का ठहराव या कोई और चिंता। जैसे ही पहली लौंग चटकेगी, यह सिर्फ आवाज नहीं, ऊर्जा का फटना है। ये चटकना आपकी समस्या पर लगी नकारात्मक शक्ति के टूटने का संकेत है। अब मन में 11 बार कहें नमः शिवाय। अब दूसरी लौंग उठाइए। इस बार किसी समस्या को न सोचकर अपने चारों ओर उजाले का घेरा कल्पना करें। जैसे ही दूसरी लौंग चटकेगी, यह संकेत है कि नजर, दोष, ईर्ष्या और किसी की नकारात्मक भावना अब कट रही है। अब मन में 9 बार कहें श्रीं नमः। अब आती है तीसरी लौंग, सबसे महत्वपूर्ण। ये लौंग भविष्य बदलने की लौंग मानी जाती है। इसे दीपक में डालते समय मन में सिर्फ एक संकल्प रखिए, मेरे जीवन का उजाला बढ़े, मेरा सौभाग्य जागे। जैसे ही तीसरी लौंग छटकेगी, इस क्षण से आपका भाग्य चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाता है। इस चटकने की आवाज को साधक भाग्योदय ध्वनि कहते हैं। अब मन में 5 बार कहें मेरा समय बदल रहा है। अब दीपक की लौ को 1 मिनट ध्यान से देखें। अगर लौ ऊंची हो जाए, आपका भाग्य खुल रहा है। अगर लौ स्थिर रहे, उपाय तुरंत असर करेगा। अगर लौ फड़फड़ाए, नजर का असर कम हो रहा है। अगर लौ चमके, ब्रह्मांड ने संकल्प स्वीकार कर लिया है। अगर हवा का हल्का झोंका महसूस हो, नकारात्मक शक्ति घर छोड़ चुकी है। अब दीपक के सामने 3 मिनट शांत बैठें। अपने हाथ दीपक की गर्मी की ओर करें और उसकी ऊर्जा महसूस करें। ये गर्माहट सिर्फ ताप नहीं, ये सुरक्षा की शक्ति है। अब अपनी हथेलियां चेहरे पर हल्के से फेरें। ये ऊर्जा स्नान आपकी आभा को तुरंत शुद्ध कर देता है। अब दीपक को पूरी तरह जलने दें। इसे बुझाना नहीं है। जब दीपक अपने आप शांत हो जाए, दीपक की बची राख, हल्दी और लौंग के कणों को पीले कागज में चुपचाप इकट्ठा करके रात भर मंदिर में रखें। ये राख सारी नकारात्मकता सोख चुकी होती है। इसे अगले सुबह बहते पानी या पेड़ की जड़ में प्रवाहित करना है। अब आगे सुनिए, क्योंकि 21 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्रवार प्रतिपदा की यह रात सिर्फ 3 लौंग जलाने की साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा चक्र की शुरुआत है जिसमें आपका भाग्य, आपका मन, आपका घर और आपके चारों तरफ की अदृश्य शक्ति एक नए प्रवाह में प्रवेश करती है। प्रतिपदा तिथि ब्रह्मांड में नई शुरुआत का समय होती है। इस तिथि में अग्नि, मंत्र और संकल्प की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और जब यह शुक्रवार के दिन पड़ती है तो शुक्र ग्रह की सौभाग्यकारी ऊर्जा सक्रिय होकर दीपक की लौ को इतना शक्तिशाली बना देती है कि आपकी किस्मत में अटकी हुई पुरानी परतें भी टूटने लगती हैं। यही कारण है कि इस रात 3 लौंग का उपाय तुरंत असर करने वाला माना गया है। अब समझिए, 3 लौंग प्रतिपदा की रात में 9 गुना अधिक प्रभाव क्यों देती है। पहली लौंग आपके जीवन की नकारात्मकता को खींचती है।
दूसरी लौंग आपके आभा मंडल में फैली नजर और बुरी भावना को तोड़ती है। तीसरी लौंग आपके भाग्य चक्र को खोलती है। जब ये तीनों एक ही दीपक में क्रम से जलती हैं तो तीनों ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय हो जाती है। इस कारण साधक कहते हैं प्रतिपदा की रात 3 लौंग ऊर्जा जागरण त्रिकोण बनाती है। अब दीपक की लौ के संकेतों के गहरे अर्थ समझिए। अगर तीसरी लौंग डालते समय दीपक की लौ अचानक 2-3 सेकंड तक बहुत तेज जलने लगे तो यह संकेत है कि आपका भाग्य चक्र उसी क्षण खुल चुका है। अगर लौ ऊपर की ओर खिंच जाए तो यह संकेत है कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आएगा। अगर लौ थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाए तो यह दर्शाता है कि आपकी बाधाएं सरल थीं और उपाय ने तुरंत पकड़ लिया है। अगर लौ फड़फड़ाती है तो यह नजर दोष या किसी की ईर्ष्या का प्रभाव था जो अब टूट चुका है। अगर लौ हल्की सी नीली झलक दिखाए तो यह दिव्य स्वीकार का संकेत है, यानी आपका संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। अगर लौ सुनहरी दिखाई दे तो यह संकेत है कि धन चक्र सक्रिय हो चुका है। अगर दीपक के आसपास हल्की हवा महसूस हो तो समझ लीजिए कि नकारात्मक शक्तियां उसी क्षण घर छोड़ चुकी हैं। अब सुनिए उपाय के बाद कौन कौन से संकेत बताते हैं कि उपाय तुरंत काम कर गया है। अगर दीपक बुझने के बाद मन अत्यधिक हल्का महसूस हुआ तो आपकी मन ऊर्जा साफ हो चुकी है। अगर उसी रात नींद गहरी आई तो यह संकेत है कि बाधाएं हट चुकी हैं। अगर अगले दिन चेहरा चमकने लगा तो आपकी आभा शुद्ध हो गई है। अगर अचानक कोई पुराना दोस्त, रिश्तेदार या व्यक्ति संपर्क करे तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल रहा है। अगर अगले 48 घंटों में कोई छोटा सा लाभ मिले तो यह संकेत है कि धन चक्र सक्रिय है। अगर घर का माहौल शांत हो जाए तो यह संकेत है कि सारी नकारात्मकता दीपक की लौ ने सोख ली है। अगर कोई पुराना अटका काम अचानक चल पड़े तो यह ब्रह्मांड की पुष्टि है कि उपाय 100% सफल रहा। अब उस चरण पर आते हैं जिसे लोग करने में चूक जाते हैं, लेकिन पूरा फल इसी से मिलता है। दीपक के शांत होने के बाद जो राख बचती है उसमें आपके घर की नकारात्मकता, आपके मन की चिंता और आपकी बाधाओं का बोझ समाया होता है। ये राख शक्तिशाली और संवेदनशील होती है। इसे हाथ से कभी न छुएं। इसे एक साफ चम्मच से उठाकर पीले कागज में बांधें और इसे मंदिर में रात भर के लिए रखें। ये चरण आपकी इच्छाओं की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। अगले दिन सुबह इसे बहते जल में प्रवाहित करते समय मन में केवल एक वाक्य कहना है, जो बाधाएं थीं वे चली गई, अब मेरा मार्ग खुल चुका है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, ये ऊर्जा आदेश है और इस आदेश के बाद ब्रह्मांड तुरंत आपकी तरफ काम करना शुरू कर देता है। अब समझिए कौन लोग ये उपाय अवश्य करें। जो लगातार नकारात्मकता महसूस करते हैं, जिन्हें नजर अक्सर लगती है, जिनके काम रुक जाते हैं, जिनके जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ जाएं, जो आर्थिक संकट में फंसे हों, जिस घर में झगड़े तनाव बने रहते हों,
जिसके जीवन में प्रेम, रिश्ते या परिवार का सुख फीका पड़ गया हो, जिसे महसूस होता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, जो लंबे समय से मानसिक तनाव में है, ये सभी लोग इस उपाय से तुरंत लाभ पाते हैं। अब उन 3 गुप्त नियमों के बारे में बताता हूं, जिन्हें तोड़ दिया तो उपाय आधा हो जाता है। पहला, 3 लौंग एक साथ नहीं डालनी है। हर लौंग के बीच कम से कम 20 सेकंड का अंतर होना चाहिए। दूसरा, उपाय के दौरान किसी से बात नहीं करनी है। शब्द ऊर्जा को भटका देते हैं और दीपक की लौ संकल्प को पकड़ नहीं पाती। तीसरा उपाय, पूरा होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऊर्जा प्रवाह तभी स्थायी होता है जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ नहीं। ये 3 नियम उपाय को दीर्घकालिक और चमत्कारिक बनाते हैं। अब प्रतिपदा की रात मिलने वाले दिव्य संकेतों पर भी ध्यान दें। अगर रात को सपने में शिवलिंग दिख जाए तो आपकी मनोकामना 21 दिनों में पूरी होती है। अगर पानी दिखे तो मानसिक शांति आने वाली है। अगर रोशनी दिखे तो राहें खुलने वाली हैं। अगर कोई मंदिर दिखाई दे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये सपने संयोग नहीं बल्कि ऊर्जा संदेश होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यह उपाय किस दिन तक दोहराया जाए। यदि समस्या साधारण है, एक बार पर्याप्त है। यदि समस्या पुरानी है, 3 शुक्रवार लगातार करें। यदि जीवन में भारी रुकावटें चल रही हैं, 5 शुक्रवार लगातार करें। ये 5 शुक्रवार का चक्र आपके भाग्य को स्थायी रूप से बदल देता है। अब आता है अंतिम संकल्प, वह वाक्य जो उपाय का ऊर्जा ताला खोलता है और ब्रह्मांड तक सीधी पहुंच बनाता है। दीपक बुझने के बाद राख मंदिर में रखने से पहले दोनों हाथ जोड़ें और मन में बहुत धीमे से कहें, अब मेरा समय उजाला बनकर लौट रहा है। ये संकल्प इतना शक्तिशाली है कि ये आपके जीवन की ऊर्जा दिशा बदल देता है। इसी क्षण से आपका भाग्य आपके पक्ष में मुड़ने लगता है। इस प्रकार 21 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्रवार प्रतिपदा की रात 3 लौंग वाला यह उपाय केवल एक घरेलू क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा साधना है। जो इसे सच्चे मन, शांत चित्त और श्रद्धा के साथ करता है, वे आने वाले दिनों में अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करता है। रुकावटें टूटती हैं, नजर हटती है, धन प्रवाह सक्रिय होता है, घर में शांति आती है और किस्मत का चक्र अचानक आपकी तरफ घूमने लगता है।